बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई अफराद की जिंदगियों में अंधेरा छा गया है। दरअसल 22 नवंबर को आंखों के कैंप में 65 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन के सबब 11 अफराद की आंखों को निकालना पड़ा। जराये के मुताबिक 20 अफराद बीनाई से महरूम हो गए हैं। मामला रोशनी में आने के बाद जांच टीमें तश्कील दी गई हैं। टीम 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार असेंबली अहाते में शराब की बोतल मिलने का मामला तेजस्वी यादव ने ऐवान में उठाया। तेजस्वी ने शराबबंदी की शुरुआत को लेकर नहीं, अंजाम को लेकर निशाना साधा। अब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय। कई अधिकारियों को कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, कई मंत्रियों को दिलाया गया महोदय। सारे सदस्य शपथ लिए और शराबबंदी ही केवल मकसद नहीं था, नशा मुक्ति पूरा अभियान था। तेजस्वी के इल्जामात पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी कर रहा है तो सख्त कार्रवाई होगी। यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है, और ये मामूली बात नहीं है। अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। असेंबली अहाते में शराब की बोतल मिलने के तेजस्वी के इल्जाम पर जेडीयू ने पलटवार किया। पार्टी के चीफ तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को फेल बताना एक गुनाह है और इसकी जांच होनी चाहिए। वह पुलिस मुख्यालय को दीजिए, आईजी प्रोहिबिशन को दीजिए, जिनको मर्जी करे उनको दीजिए, लेकिन शराबबंदी फेल है अगर बोलिएगा तो यह गुनाह कीजिएगा। यह गुनाह केवल बिहार के आम आवाम साथ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के प्रति भी अवमानना है। क्योंकि आपका संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्य का सेवन करे वो राजद का सदस्य नहीं बन सकता है। तो शराब क्या है? मादक द्रव्य नहीं है, माने शीतल पेय है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की सबसे पसमानदा रियासत बिहार है और बिहार में सबसे पसमानदा जिला किशनगंज है। एमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद तो कम से कम बिहार हुकूमत को सीमांचल के ताल्लुक से मुस्बत इक़दामात करने चाहिए। देखिए, आज़ादी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के तरक्की के मेयार को नापने और उनको तरक्की में उनकी निशानदेही करने के ताल्लुक से प्लानिंग कमीशन को तश्कील दिया गया था। और प्लानिंग कमीशन को एनडीए के सरकार ने बदल दिया नीति आयोग में। इनको नीति बनानी है उसी कमीशन के ज़रिए से। तो जाहिर है कि वो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट है और उसी ने एक रिपोर्ट दी है जो बिहार में ढंढोरा लोग पीट रहे हैं कि 16 साल बेमिसाल और तरक्की बाकमाल। तो आखिर ये पैमाना क्या है इनका तरक्की का जो ढूल पीट रहे हैं? नीति आयोग ने तो एक्सरे कर दी है कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है। और बिहार के लोग भी इसको मानते हैं कि लद के जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं और तभी हमारे 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन सरकारी आंकड़े इतने आ रहे हैं कि साहब बिहार बहुत तरक्की कर गया है। लेकिन बिहार के लोगों की आंखें खोल दी है नीति आयोग। बिहार उर्दू एकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम हालिया बरसों के दौरान रुखसत होने वाले बिहार के चंद मुशाहिरे अरबाब इल्म व कलम की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुहिबान उर्दू ने कोरोना की मुद्दत-ए-कार में इंतकाल कर जाने वाले उर्दू अदीबों को खिराज अकीदत पेश किया और इनकी खिदमात को सराहा गया। हालिया बरसों में हमसे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें रुखसत पजीर हो गई, जिनके बड़े कारनामे थे, जिनकी बड़ी खिदमात थी। लेकिन उन लोगों में जिनका ताल्लुक बिहार से था और बिहार की सरजमीन से वो लोग उठे और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ खित्तों में उन्होंने अपना नाम कमाया और इल्म अदब की खिदमत अंजाम दी। तो उनकी याद में बिहार उर्दू एकेडमी में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ताकि हम उनके कारनामों से नई नस्ल को आगाह कर सकें और उनका जिक्र खैर कर सकें। दरअसल उनकी याद के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। हम उन्हें आज खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं और उनके कारनामे से नई नस्ल को आगाह भी कर रहे हैं। उनमें ख़ासतौर पर मौला नूर आलम खलील अमीनी, मनाजिर आशिक हरगानवी, मुमताज़ अहमद खान, मौला बख्श वगैरह जैसी कद्दावर शख्सियतें थी जिन्होंने इल्म अदब की दुनिया में बड़ा नाम किया, बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं।
आज बुनियादी तौर पर उन्हीं को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और उनके कारनामों का हम लोग जिक्र खैर करते हैं। कोरोना के खतरनाक स्ट्रेन ओमिक्रॉन पर मरकजी हुकूमत से लेकर रियासती हुकूमत तक होशियार हो गई हैं और अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। हिस्सों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। जैसे ही पूरे कई देशों में तीसरी लहर की आशंका आ चुकी है और बिहार में भी इसको लेकर काफ़ी बैठकें की जा रही है। कल मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक की गई, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैठक की गई कि जो तीसरी लहर और जो सबसे खतरनाक लहर माना जा रहा है, इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इसके बारे में चिंता जाहिर की गई और लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी दिया गया है। हम पटना जंक्शन पर हैं, भीड़ की तो गुंजाइश कम ही बनती है क्योंकि लोगों को ट्रेन पकड़ना है, भीड़ रहेगी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि मास्क, और ये ही यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। बिना मास्क के लोग अधिकतर हैं और इन्हें तीसरी लहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम कुछ लड़के हैं जिससे बातें करेंगे कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया है। अब बिना मास्क के हैं क्यों? भूल गए एक्चुअली, बैग में है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है, खतरनाक है स्ट्रेन, तो आई अंडरस्टैंड मास्क लगाना चाहिए था, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सॉरी। तो लोग ये मान रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए था, अपनी गलती को मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है। मास्क नहीं लगाए स्टेशन पर रहकर, क्यों मास्क नहीं लगाए स्टेशन पर? मास्क है, लगाए हैं बैग में। बैग में है, लगाए हैं, अभी खोले हैं। हाँ, मास्क लेके लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए सबको। नहीं लगा लेंगे, है मेरे पास, अभी तुरंत उतरे खोलें तब, लेकिन लगाना चाहिए। हाँ जी। लोग ये मान रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए था, मास्क लगाना जरूरी है और सरकार भी यही ताकीद कर रही है कि जिस तरह से एक नए स्ट्रेन का आगाज हो रहा है, दुनिया भर में इससे लोग परेशान हैं। भारत भी पहले से ही इसमें लोगों को दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि लोग सतर्क रहें और बिहार सरकार भी काफ़ी दिशा निर्देश जारी कर रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन उन बैठकों का कितना पालन होता है ये देखना लाजमी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सीतामढ़ी को पड़ोसी जिले शिवहर और मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खस्ता है। 5 साल कबल आए तबाहकुन सैलाब की वजह से बेलसंड में पुल मुनहदिम हो गया था। तब से लोग डायवर्शन के सहारे आमदोरफ्त करने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में और बेलसंड प्रखंड की त्रासदी क्या है, परेशानी क्या है, आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि बेलसंड प्रखंड को शिवहर और पड़ोसी जिला मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है और सड़क की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। तकरीबन 5 साल पहले आई प्रलयंकारी बाढ़ के कारण इस मुख्य सड़क पर बना पुल बाढ़ के कारण धराशायी हो गया था और आप देख सकते हैं आज भी पुल का कुछ अवशेष पानी में यूं ही दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सरकार और प्रशासन के द्वारा पुल निर्माण को लेकर किसी तरीके की पहल नहीं की गई है और कारण ये है कि आज भी लोग डाइवर्सन के सहारे किसी तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि बरसात के दिनों में इस डाइवर्सन पर भी आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाता है। नदियों का तेज पानी का बहाव इस पर बहता है और लोग पूरी तरीके से अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं, नाव का सहारा लेना पड़ता है और किसी तरीके से लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो स्थिति देख सकते हैं क्या हालात है, काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है क्योंकि बाढ़ के दौरान स्थिति काफी खराब हो जाती है और लगातार यहाँ पर हादसे भी होते रहते हैं। और अभी जो हालात है उसमें शाम 6 बजे के बाद इस सड़क पर यात्रा करना काफी खतरनाक होता है क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि शाम ढलते ही इस सड़क पर अपराधियों का कब्जा हो जाता है, साम्राज्य कायम हो जाता है और लूटपाट की घटनाएं होती है और यही वजह है कि शाम के बाद इस सड़क पर लोग यात्रा नहीं करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए क्या कहना है, कितना परेशानी होता है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मुजफ्फरपुर, शिवहर और बेलसंड प्रखंड के जो है आवागमन बंद हो जाती है और लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ पे मतलब तरियानी छपरा में कॉलेज अच्छा ढंग का भी नहीं और एक बेलसंड प्रखंड में चंदौली कॉलेज है, इसमें हम लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन शाम के समय अपराधियों का हुजूम खड़ा हो जाता है। हम लोग डर के जाते हैं, 6 बजने से पहले ही हम लोग घर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी समस्या है। डायवर्सन अभी तक पुल निर्माण विभाग भी कोई नहीं देख रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब्बा खैर।